हे एवरीवन। तो इसी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टिप्पणियाँ। ठीक है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में टिप्पणियों को हम देखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए जो टॉपिक है वह है सोलर ऑर्बिटल प्रोब। ठीक है, सोलर ऑर्बिटल प्रोब क्या है ये? 9 फरवरी 2020 को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, ठीक है, अमेरिका की जो एजेंसी है नासा, और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जिसको कहते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, नासा एंड ESA ने सूर्य के ध्रुवों के संबंध में अध्ययन किए। क्या किए? सूर्य के ध्रुवों के पोल्स के संबंध में अध्ययन किया और सोलर ऑर्बिटल प्रोब मिशन लॉन्च किया। तो एग्जाम्पल जब जो है क्वेश्चन आएगा तो क्या है, ये सूर्य के लिए है सोलर ऑर्बिटल जो है प्रोब मिशन, और किसके लिए? जो सूर्य के पोल्स हैं। तो देखिए इस मिशन में के फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस सेंटर से, कहाँ से? केप कैनेवरल स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य की सतह पर लगातार उड़ने वाले जो है आवेशित कण, सौर हवा, सूर्य के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। ठीक है, जो है सूर्य के सरफेस पे लगातार उड़ने वाले आवेशित कण हैं, सौर हवा है, ठीक है, सोलर विंड्स हैं, और सूर्य के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, उनका अध्ययन करना। यह ऑर्बिटर सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें पृथ्वी पर भेजेगा। तो कौन सी? उत्तरी और दक्षिणी जो है पोल्स हैं, तो उसकी तस्वीरें पृथ्वी पर भेजेगा। पृथ्वी और शुक्र से गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का उपयोग करके या सूर्य और पृथ्वी के बीच 95% दूरी का उपयोग करके यह ऑर्बिटर सूर्य के ध्रुवों पर की जांच करेगा। ठीक है, तो या तो ये सूर्य और शुक्र के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, या फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच 95% दूरी का उपयोग करके ये जो ऑर्बिटर होगा ये सूर्य के ध्रुवों की जांच कर लेगा। ठीक है, तो सोलर विंड्स क्या होती है एक बार देख लेते हैं। सोलर विंड्स, सौर हवा या सोलर विंड्स आवेशित कणों का एक मिश्रण है। ठीक है, जो आवेशित कण मतलब चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एक मिश्रण है, जो हमारे सौरमंडल से ध्रुवों और बीम पर अत्यधिक केंद्रित होते हैं। जो हमारे सौरमंडल से ध्रुवों और बीम पर अत्यधिक केंद्रित होते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित कर देती हैं। ठीक है, तो जो सोलर विंड्स होती है हमारी जो है उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है यादा वायरस। क्या है ये यादा वायरस? YYU। देखिए जनवरी 2020 में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया जो है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस नाम दिया। कौन से? ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों में पाए जाने वाले वायरस को। तो देखिए यह एक अल्फा वायरस है। क्या है? एक अल्फा वायरस है। और अल्फा वायरस पॉजिटिव सेंस सिग्नल स्टैंडर्ड RNA वायरस के एक जीनोम के साथ छोटे गोलाकार आवरण युक्त विषाणु होते हैं। तो अल्फा वायरस क्या होते हैं? देखिए वायरस जो होते हैं ना वो बहुत तरीके के होते हैं। तो वायरस में जो है उनका जीनोम होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA भी हो सकता है, वो RNA भी हो सकता है। अल्फा वायरस के केस में क्या होता है कि अल्फा वायरस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है ये होता है, और ये एक जीनोम के साथ जीनोम जो होता है वो छोटा गोलाकार आवरण युक्त, मैंने बताया था ना कि जो वायरस होता है इसके ऊपर एक आवरण होता है, किसका? प्रोटीन का एक खोल होता है, तो वो आवरण युक्त विषाणु होते हैं। ठीक है, देखिए पॉजिटिव सेंस RNA वायरस में हेपेटाइटिस C वायरस, वेस्ट नील वायरस, डेंगू वायरस, SARS और MERS कोरोना वायरस शामिल हैं। तो देखिए जो हमारा आपका पॉजिटिव सेंस RNA है, इसमें ये जितनी मैंने बताई ये सारे तरीके के वायरसेस होते हैं। देखिए यह वायरस के एक ऐसे समूह से संबंधित है जिसमें चिकनगुनिया वायरस और ईस्टर्न इक्वावाइन इंसेफेलाइटिस वायरस जैसे अन्य अल्फा वायरस शामिल हैं। तो इसमें जो है चिकनगुनिया वायरस और ईस्टर्न आपका इक्वावाइन वायरस, ये सारी चीज़ें इस वायरस में शामिल है। ये मुख्य रूप से जो है मच्छरों द्वारा प्रसारित होते हैं, मच्छर इनको फैलाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से? ये ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों से हमें मिला था। देखिए नेक्स्ट हमारा है गुलदाउदी की एक किस्म शेखर। ठीक है, तो गुलदाउदी की एक किस्म है शेखर। जनवरी 2020 में वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने गुलदाउदी की एक नई किस्म, गुलदाउदी एक फूल है उसकी एक नई किस्म शेखर विकसित किया है।
और इस किस्म को गामा विकिरण द्वारा उत्परिवर्तित प्रेरण म्यूटेशन इंडक्शन की प्रक्रिया से विकसित किया गया है। किससे? म्यूटेशन इंडक्शन, ठीक है। गामा जो है विकिरण द्वारा उत्परिवर्तित प्रेरणा, गामा जो है विकिरण द्वारा उत्परिवर्तित प्रेरण से जो है इसको क्या किया गया है? विकसित किया गया है। गुलदाउदी की इस किस्म में दिसंबर के अंत में फरवरी के मध्य तक फूल आते हैं और इसके फूल का आकार गुंबद की तरह होता है। जो इसका फूल का आकार होता है वो गुंबद की तरह होता है। और गुलदाउदी एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, किंतु इसे मूल रूप से यूरेशियन क्षेत्र में उगाया गया है। तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसे मूल रूप से कहाँ पे? यूरेशियन जो है क्षेत्र है वहाँ पे जो है उगाया गया था। गुलदाउदी की कुछ प्रमुख किस्में कैसी कौन सी हैं? CSIR 75, आशाकरण, पूजा, वंशतिका, माघी, गौरी, गुलाल, कुंदन, जयंती, विजय, किरण, ये सारी जो है गुलदाउदी की जो है आपकी किस्में हैं। अब नेक्स्ट हमारा है जस्ट अ सेकेंड सॉरी। नेक्स्ट हमारा है चीनी पैडल फिश। तो देखिए चीनी पैडल फिश क्या है? हाल में ही साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में ताजे पानी की सबसे बड़ी मछली, ये क्या है? ये जो है फ्रेश जो है वाटर की सबसे बड़ी मछली है चाइनीज पैडल फिश, ठीक है। ये चाइनीज पैडल फिश जो है वो विलुप्त उसको घोषित कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज पैडल फिश है जो ये विलुप्त हो गया है। देखिए चीनी जो पैडल फिश है इसका जो है अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या है? सेफुरुस ग्लाइडियस। क्या नाम है? सेफुरुस ग्लाइडियस। मछलियों की एक प्रजाति थी जिसकी औसत जो लंबाई है वो 7 मीटर तक थी। तो इसकी जो एवरेज जो है लंबाई है वो 7 मीटर थी और इसकी उत्पत्ति 200 मिलियन वर्ष पहले की मानी जाती है, ठीक है, जब धरती पर डायनासोर की जो है आपकी उपस्थिति थी। तो इसकी जो है वो है ये उत्पत्ति 200 मिलियन, बहुत पुरानी ये जो है हमारी फिश थी चाइना के लिए, और ये अब जो है विलुप्त हो चुकी है। ये डायनासोर की उपस्थिति के टाइम पे ये थी। तो देखिए इसका जो है पैतृक निवास चीन के यांगत्सी नदी, कहाँ पे इसका जो निवास है वो चीन के यांगत्सी नदी में था और इसे अंतिम बार जो वर्ष 2003 में यांगत्सी नदी में देखा गया था, ठीक है। ये पैडल फिश की 6 ज्ञात प्रजातियां हैं जिसमें से 4 विलुप्त प्रजातियां, 6 ज्ञात हैं जिसमें से 4 विलुप्त हो चुकी हैं, 3 पश्चिमी उत्तरी अमेरिका से और 1 चीन से। केवल जीवाश्मों से इन्हें जाना जाता है, ये बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारा है सफ़ेद राइनो, ठीक है। जनवरी 2020 में शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रक्रिया के उपयोग करके उत्तरी जो है सफ़ेद जो राइनो है का एक भ्रूण बनाया, ठीक है, इनका एक भ्रूण बनाया जो उत्तरी सफ़ेद राइनो है। और देखिए कौन से टेक्निक से? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, लैब में सारी चीज़ें वो जो है आर्टिफिशियल मीडियम में करके इनका एक भ्रूण प्रिपेयर किया। और वर्तमान में केवल 2 उत्तरी जो है सफ़ेद राइनो हैं, ठीक है, सिर्फ 2 सफ़ेद राइनो अभी बचे हुए हैं। देखिए हाथी के बाद सफ़ेद राइनो दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो हाथी जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है, लेकिन अगर उसके बाद हम देखें तो राइनो दूसरे नंबर पे आता है, जो हाथी के बाद जो है सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है। इसकी आनुवांशिक रूप से 2 भिन्न उप प्रजातियां हैं, उत्तरी सफ़ेद राइनो और दक्षिणी सफ़ेद राइनो, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में 2 अलग अलग जो है क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। सफ़ेद राइनो जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लाल सूची के निकट, लाल सूची में कौन से में? नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इसके पहले जो बताया था जो फिश वाला था वो क्या था, वो जो है आप ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आपका फिश था वो विलुप्त घोषित कर दिया गया। कौन सा? चीन का ये पैडल फिश है, ठीक है। लेकिन अगर हम व्हाइट राइनो की बात करें तो IUCN की लिस्ट में ये रेड लिस्ट में है, लाल सूची में है, और कौन से? नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, लाल सूची में है, नियर थ्रेटेंड है कौन? व्हाइट राइनो, ठीक है। और हाँ, इनकी उप प्रजातियों में उत्तरी सफ़ेद राइनो को अति संकट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो उत्तरी सफ़ेद हैं उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और दक्षिणी सफ़ेद को निकट संकटग्रस्त नियर थ्रेटेंड के श्रेणी में रखा गया। तो व्हाइट वाली जो है और जो है प्रॉब्लम है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो है आपका नहीं, ये नियर थ्रेटेंड है, जो साउथ वाली है वो नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। तो ये जो है इनका पोजीशन है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए क्लासिकल स्वाइन फीवर क्या है, तो देख लेते हैं। हाल में ही भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट VIVRI ने क्लासिकल स्वाइन फीवर
विकसित किया। ठीक है, ये जो है क्या है, क्लासिकल स्वाइन फीवर एक संक्रामक बुखार है, ध्यान रखिएगा। क्लासिकल स्वाइन जो फीवर एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के लिए जानलेवा साबित है। ठीक है, ये सूअरों के लिए जानलेवा साबित होता है। इसके कारण देश में सूअरों की संख्या में कमी आ रही है और भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1964 से एक लैपिनाइज्ड क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन जो है उपयोग किया जा रहा है, जिसका निर्माण बड़ी संख्या में खरगोशों को मारकर किया जा रहा है। तो ये जो लैपिनाइज्ड क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, लैपिनाइज्ड जो है क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन है, इसका जो निर्माण है वो बहुत बड़ी संख्या में जो खरगोश हैं हमारे, उनको मारकर जो है ये जो है वैक्सीन प्रिपेयर की जा रही है। नई वैक्सीन सुरक्षित एवं प्रभावशाली है, ये संक्रामक बुखार को दोबारा आने से रोक देती है। यह वैक्सीन भारत सरकार की एक स्वास्थ्य पहल वन हेल्थ इनिशिएटिव का हिस्सा है। ठीक है, तो एक जो है स्वास्थ्य पहल है वन हेल्थ इनिशिएटिव, उसी का ये हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए टू नॉट क्या है, टू नॉट के बारे में देखते हैं। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तपेदिक टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के निदान के लिए भारत के स्वदेशी उपकरण टू नॉट, भारत का एक स्वदेशी उपकरण है टू नॉट, को सार्वजनिक करने के लिए स्वीकृति दी। टू नॉट टीबी परीक्षण, ठीक है, टू नॉट टीबी टेस्ट का एक नया आणविक परीक्षण है। क्या है, एक आणविक परीक्षण है ये। ठीक है, जो 1 घंटे में ही टीबी की जांच कर सकता है और साथ ही रिफैम्पसिन, क्या है, रिफैम्पसिन के उपचार के प्रति प्रतिरोध की भी जांच कर सकता है। तो रिफैम्पसिन एक मेडिसिन है, रिफैम्पसिन के जो है उपचार के प्रति अगर प्रतिरोध है तो उसकी भी जांच कर सकता है। ठीक है, रिफैम्पसिन क्या है, रिफैम्पसिन एक एंटीबायोटिक है ना। एंटीबायोटिक जानते हैं आप क्या होता है, जिसका उपयोग कई प्रकार जीवाणु जैसे कुछ हमारे संक्रामक जो है जीवाणु होते हैं, जैसे तपोदिक का इलाज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये उपकरण जो है गोवा के मोलाबियो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, गोवा के मोलाबियो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है जेनोबॉट्स। जेनोबॉट्स क्या है, 20 फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सजीव रोबोट बनाया है, जिसका नाम है जेनोबॉट। किसने बनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहला जो है सजीव रोबोट बनाया, जिसका नाम है जेनोबॉट्स। देखिए, इस रोबोट का निर्माण नोकदार पंजे वाला अफ्रीकी मेढक की कोशिकाओं से किया गया है। तो किससे किया गया है, अफ्रीकी मेढक की कोशिकाओं से जो है इसका निर्माण किया गया है, नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेढक की कोशिकाओं से किया गया है। वैज्ञानिकों ने मेढक के भ्रूण को स्क्रैप की गई जीवित कोशिकाओं को फिर से तैयार किया गया है। तो जो है मेढक के जो भ्रूण हैं उनसे स्क्रैप की गई जीवित कोशिकाओं से जो है फिर से तैयार किया गया है और उन्हें पूरी तरीके से नया रूप दिया गया है। इस रोबोट का नाम नाइजीरिया एवं सूडान के दक्षिण अफ्रीका तक के उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाने वाले जलीय मेढक की प्रजाति जोनोप्स लाविस, ठीक है, इसका जो है मेढक का प्रजाति है जोनोप्स लाविस के नाम पर रखा गया है। तो देखिए क्या है, ये रोबोट जो है नाइजीरिया और सूडान के नाइजीरिया और सूडान से दक्षिण अफ्रीका तक एक मेढक पाया जाता है, जिसका नाम होता है जोनोप्स लाविस, उसके नाम पे रखा गया है। देखिए कि कृषि युग की शुरुआत से ही मानव अपने लाभ के लिए जीव जंतु के साथ छेड़छाड़ करता आ रहा है और हाल के वर्षों में जीन एडिटिंग द्वारा कुछ कृत्रिम जीवों का निर्माण भी किया गया है। अतः इस नवीनतम शोध की सफलता इस बात पर निर्धारित है कि पहली बार स्क्रैप की गई जीवित कोशिकाओं से जैविक मशीनों जोनोबॉट्स का निर्माण किया गया। तो पहली बार जो है कौन से उससे हमारे मेढक से किया गया है और मेढक के भ्रूण को स्क्रैप करके जो है जीवित कोशिकाओं से जो है जैविक मशीन जोनोबॉट्स का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है देखिए नेक्स्ट है थ्रू द वॉल रडार। ठीक है, तो ये जो है मैं अभी नेक्स्ट वाले क्लास में जो डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।